नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर रात 11:30 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिल्ली में कुल 60% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के अनुसार रात 11:30 बजे तक दिल्ली में औसत मतदान 60.42% दर्ज किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे अधिकतर एग्जिट पोल्स में भाजपा दशकों के बाद वापसी करती दिखाई दे रही है। आपको कुछ एग्जिट पोल्स के बारे में बता दें। मेट्राइज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी गई है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा पीपल्स प्लस कोडेमा एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 जीतने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स के साथ ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी चुनाव हार चुके हैं। ये उनकी हार नहीं बल्कि उनके झूठ की हार हुई है। केजरीवाल जी, राजनीति से आपकी जगह खत्म हो गई। बेहतर होगा आप सिनेमा में चले जाएं। आप सारे कलाकार को मात दे सकते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे से एक्टिंग करते हो कि सारे कलाकार फेल कर जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि 2013 हो, 15 हो या 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। इसके अलावा नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि 8 फरवरी का इंतजार करते हैं। हम लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारे समीकरण बदले हैं। आप अगर सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उपचुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गईं। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। बयान में दावा किया गया कि एक अकेले व्यक्ति ने 6 वोट डाले हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें एक 4 वर्षीय लड़का और 5 और 7 वर्ष की 2 लड़कियां शामिल हैं। आपको बता दें कि अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था था। इन 104 निर्वासितों में शामिल जसपाल सिंह ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगी रहीं और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गईं। गुरदासपुर जिले के हरदोरवाल गांव में रहने वाले 36 वर्षीय सिंह ने कहा कि उन्हें 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने पकड़ लिया था। हमें नहीं पता था कि हमें भारत ले जाया जा रहा है। हमें लगा कि हमें किसी दूसरे शिविर या हिरासत केंद्र में ले जाया जा रहा है। हमें हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई गई थीं। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार द्वारा 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के मामले पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्य अत्यंत दुखद और अपमानजनक परिस्थितियों में किया गया। इस सदन को हमारे लोगों के साथ और अधिक अमानवीय व्यवहार को रोकने तथा देश और विदेश में प्रत्येक भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बांग्लादेश के संस्थापक
शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। रिपोर्ट के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण से जुड़ा है। दरअसल सोशल मीडिया पर हसीना को रात 9 बजे अपना संबोधन देना था। हसीना ने अपना संबोधन आवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित किया था और देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ प्रतिरोध संगठित करने का आह्वान किया था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजधानी के धान मंडी इलाके में स्थित शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक और आवास पर हजारों लोग शाम से ही जमा हो गए थे। लोगों की भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और इससे अमेरिका को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बाद अमेरिकी जहाजों को पनामा नहर से बिना किसी शुल्क के गुजरने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहला भाषण दिया तो उन्होंने फिर से दावा किया कि पनामा नहर का संचालन चीन कर रहा है। ट्रंप ने पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से ली जाने वाली कथित मोटी फीस का हवाला देते हुए बल प्रयोग से नहर को वापस लेने की भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया था, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। आपको बता दें कि 85 किलोमीटर लंबी पनामा नहर मध्य अमेरिका के बीचों बीच बहती है और यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा को लेकर दी गई योजना पर स्पष्टीकरण जारी किया है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप गजा के पुनर्निर्माण और उसके लोगों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भले ही ट्रंप ने कहा हो कि यह स्थानांतरण स्थायी भी हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक उदार प्रस्ताव है। वहीं आपको बता दें कि गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने और दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे का 5 प्रमुख अरब देशों ने विरोध किया है। इस मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने इस मामले का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी के कारण 17 लोगों की मौत की चल रही जांच के तहत अधिकारियों ने बुधवार को जिले में सभी कीटनाशक और उर्वरक की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और उन्हें बंद करने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी के कारण बीमार पड़ने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए 11 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और मंगलवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.